विषय हमारा रहेगा हम सब की बुलाहट और अब्राहम का जीवन। इस समय जो परमेश्वर का वचन जो हम सीखेंगे, विषय हमारा रहेगा हम सब की बुलाहट और अब्राहम का जीवन। इसमें आइए वचन को नोट करेंगे। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 to 3। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 to 3। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय 1 वचन से लेकर 3 वचन तक। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय 1 वचन से लेकर 3 वचन तक। आइए सब ध्यान से सुने। Now the Lord said to Abram, Go out from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you, and I will make of you a great nations, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed। आइए हिंदी में पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, उस देश में तू चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, तेरा नाम मैं महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, तू आशीष का मूल होगा, जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे, जो तुझे कोसे, उसे मैं श्राप दूंगा, उन्हें मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। देखो इधर साफ और स्पष्ट परमेश्वर अब्राहम को जो बोल रहा है और उसको बोलते उसको बुला रहा है। तो इधर हम देखते हैं परमेश्वर ने उसको बोला तू अपने देश को, अपने कुटुंबी और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश की तरफ तू निकल जो देश तुझे मैं दिखाऊंगा। अभी तक दिखाया कुछ नहीं है, खाली बोला है उसको। परमेश्वर ने बोला उसको मैं तुझे दिखाऊंगा। आई विल शो यू। परमेश्वर उसको क्या बोलता है? मैं तुझे दिखाऊंगा। बोला है, दिखाया नहीं है। जैसे ही परमेश्वर ने उसको बोला, अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुनकर अपने देश को छोड़ दिया और अपने रिश्तेदारों को छोड़ते हुए, अपने पिता के घर को छोड़ते हुए उस देश के लिए जैसे ही निकला है,
चलते चलते अब्राहम के साथ परमेश्वर का बात हो रहा है, चलते चलते रास्ते में परमेश्वर ने, जैसे वह अपने घर में था, परमेश्वर ने बोला तू अपने देश को और अपने रिश्तेदारों को और अपने तू पिता के घर को छोड़कर निकल, जो देश तुझे मैं दिखाऊंगा उसके लिए। अभी दिखाया कुछ नहीं है। अब्राहम ने जैसे ही परमेश्वर का आवाज सुना तुरंत वैसे निकल पड़ा। जैसे ही निकले हैं, रास्ते में चलते चलते उसके साथ परमेश्वर का फिर दोबारा बात हो रहा है। तो हम देखते हैं जैसे ही अब्राहम परमेश्वर का वचन बताता है, जेनेसिस चैप्टर उसका 17 वर्स 5, जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 5, उत्पत्ति उसका 17 अध्याय उसका 5 वचन को देखेंगे। आइए वचन को पढ़ेंगे, सब थोड़ा ध्यान से सुने। No longer shall your name be called Abram, but your name shall be Abraham, for I have made you the father of a multitude of नेशनल्स। हिंदी में पढ़ेंगे। इसीलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैंने तुझको जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया। मूल पिता मतलब मूल पिता ठहरा दिया है, राष्ट्रों का पिता। तो हम देखते हैं सबसे पहले तो परमेश्वर उसका क्या कर रहा है, उसका नाम बदल रहा है। जब उसका नाम बदल रहा है परमेश्वर, तो हम देखते हैं पहले जो उसका जो नाम था अब्राम, उस नाम का कोई भी इतना अर्थ नहीं। अगर देखा जाए बाद में जब परमेश्वर उसका नाम बदलकर अब्राम से अब्राहम करके रख दिया, तो उसका मतलब है राष्ट्रों का पिता। इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, वचन को पढ़ेंगे। इसीलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। तो हम इधर देखते हैं परमेश्वर उसको क्या बोला, जातियों के समूह का मूल पिता। इधर जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, जैसे ही परमेश्वर उसका नाम बदल दिया, उत्पत्ति उसका 12 अध्याय में हम देखते हैं अब्राहम का बुलाहट। उत्पत्ति 12 अध्याय में अब्राहम के बुलाहट के बारे में बताया गया है। जो अब्राहम का बुलाहट है
वह हम सब के लिए एक सबक है। हमने अब्राहम के जीवन से क्या करना है? हम सब ने अपनी बुलाहट के बारे में सीखना है। हमारा सबका बुलाहट दो बुलाहट नहीं है, बल्कि एक ही बुलाहट है। हमारा सबका दो दर्शन नहीं, बल्कि एक दर्शन है। जैसा पहली सदी के कलीसिया का, सेवकों संतों का जो बुलाहट था, वह एक ही बुलाहट था, दो बुलाहट नहीं था। उनके पास एक ही दर्शन था, दो दर्शन नहीं थे। दो दर्शन बोलने का मतलब उनके पास अलग अलग दर्शन नहीं था, अलग अलग उनका बुलाहट नहीं था। उन सबका एक ही बुलाहट था और एक ही उनका सबका दर्शन था। वह सब एक ही दर्शन लेकर जब चलते हैं तो वह दर्शन कौन सा दर्शन है? नए यरूशलेम का दर्शन लेकर चल रहे हैं। नया आकाश, नई पृथ्वी का दर्शन लेकर चल रहे हैं। और उन सब के पास स्वर्गीय सयाउन का दर्शन है और अपनी अपनी बुलाहट को पहचानते हुए परमेश्वर की आवाज को सुनकर वह सब जब निकले हैं तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। तो इस समय हम अब्राहम के जीवन से सीखेंगे। अब्राहम को भी परमेश्वर ने बुलाहट देकर बुलाया। जैसे उत्पत्ति उसका 12 अध्याय में हम देखते हैं, जब वचन को मनन करते हैं उत्पत्ति 12 अध्याय को, उधर में हमें मालूम चलता है कि अब्राहम का बुलाहट, अब्राहम को परमेश्वर ने कैसे बुलाया। आइए फिर से इस वचन को एक बार पढ़ेंगे, आइए हिंदी में पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर उसका 3 वचन तक पढ़ेंगे। सब ध्यान से सुनेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, मैं तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, उन्हें मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल बोलने का मतलब अगर देखा जाए तुझ में सब जातियां क्या पाएंगी? आशीष को पाएंगी। तुझ में सब जातियां, जो अब्राहम का जो बुलाहट है, उस अब्राहम की बुलाहट के द्वारा जब इस समय हम अब्राहम के जीवन से अपनी बुलाहट के बारे में हम सीख रहे हैं, मुझे और आप सबको सुचेत और जागते रहने का जरूरत है। शैतान अक्सर क्या करेगा? हमारे दर्शन को बदलेगा। वह क्या करेगा? हमारा मन इस पृथ्वी के ऊपर लगाएगा। अब्राहम का भी मन लग सकता था अपने देश के ऊपर, मगर उसने परमेश्वर की आवाज को सुनकर अपनी बुलाहट को पहचाना
और तुरंत एकदम परमेश्वर की आवाज को सुनकर अपना घर बार सब छोड़कर निकला है। जब निकला है तो उसने पीछे मुड़कर देखा नहीं है। परमेश्वर ने उसको 2 बार नहीं बोला बल्कि एक ही बार बोला। अब्राहम ने परमेश्वर को दूसरी बार उसको बोलने का मौका नहीं दिया। जैसे ही परमेश्वर ने अब्राहम को बोला वैसे ही तुरंत अब्राहम निकला है अपनी बुलाहट को पहचानते हुए, क्योंकि उसको मालूम चल गया कि परमेश्वर का जो खास जो पर्पस जो उद्देश्य है मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, छोटा उद्देश्य नहीं है। मुझे जब परमेश्वर बुला रहा है, मेरे अपने देश से बुला रहा है, मुझे मेरे अपने पिता के घर से बुला रहा है, मुझे मेरे रिश्तेदारों से मुझे जो अलग कर रहा है, उसके पीछे का जो उद्देश्य है बहुत बड़ा उद्देश्य है। अब्राहम ने पहचान लिया, अपनी बुलाहट को पहचान लिया। जब उसने अपनी बुलाहट को पहचाना है तो वह निकला है। कितने लोग उनको बोलते होंगे अब्राहम को, अब्राहम तू किधर चला जा रहा है? वो बोलता होगा मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। लोग बोलते हो किधर के लिए बुलाया? तो बोलता होगा मैंने स्पष्ट अपने जीवते परमेश्वर की आवाज को सुना है। इस आवाज को मैं दबा नहीं सकता। मैंने स्पष्ट अपने जीवते परमेश्वर की आवाज को सुना है। लोगों की आवाजों के द्वारा उसका खुद का जो बुलाहट वह दब नहीं गया, बल्कि उसने स्पष्ट परमेश्वर की जो आवाज को सुना, अपनी बुलाहट को पहचानते हुए निकला है। पीछे मुड़कर उसने देखा नहीं है। आज सच में जो अपनी बुलाहट को पहचान लेता है वो कभी पीछे मुड़कर देखता नहीं, हमेशा आगे अपने उस लक्ष्य की ओर भागता है, अपने उस निशाने की ओर भागता है, लक्ष्य की ओर। अगर देखा जाए अब्राहम को जो बोला गया, अभी परमेश्वर दिखाया कुछ नहीं है मगर बोला है। चलते चलते रास्ते में उसके साथ परमेश्वर का फिर बात हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला मैं तुझे क्या करूंगा, तेरा नाम महान करूंगा। तो जब उसको बोला तेरा नाम महान करूंगा, उसका सबसे पहले परमेश्वर उसके नाम को बदल दिया, क्योंकि ताकि ये उस बात को समझे कि मेरे नाम का कुछ अर्थ है। पहले जो मेरा नाम था उसका कोई अर्थ नहीं। अभी जो परमेश्वर ने जो मेरा नाम बदल दिया है, मेरा नाम बदल के जो मुझे नाम दिया है, ये नाम बहुत बड़ा अर्थ रखता है। तो रास्ते में चलते चलते बात हो रहा है। तो जैसे ही हम देखते हैं, मैं चलते चलते जब हरान में आके बस गया, तो परमेश्वर का वचन बताता है उधर जब तक उसका बाप मरा नहीं तब तक परमेश्वर ने दोबारा उससे बात किया नहीं। जैसे ही उसका बाप मरा तुरंत वैसे ही परमेश्वर ने उसके साथ फिर बात किया। जिस देश के लिए मैंने तुझे बुलाया ये वह देश नहीं है। उसको जब बुलाया गया, किधर से बुलाया गया? कसदियों के ऊर देश में रहता था, उधर से जब बुलाया गया है, किसके लिए बुलाया गया? कनान देश के लिए बुलाया गया है। जब कनान देश के लिए बुलाया गया, जब वह हरान में आके बस गया, तो परमेश्वर उसको बोला, जैसे उसका बाप मर गया, परमेश्वर ने बोला क्योंकि ये वह देश नहीं है,
जिसके लिए मैंने तुझको बुलाया, इधर से निकल। मैं फिर परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर जब उधर से निकला है, तो जैसे ही निकला है परमेश्वर उसको बोला, रास्ते में चलते चलते कनान। ये आत्मिक व्यक्ति समझ सकता है, आत्मिक विश्वासी समझ सकता है। जो शारीरिक लोग हैं इन बातों को समझ नहीं सकते। तो हम देखते हैं जैसे ही परमेश्वर ने उसको बोला, रास्ते में चलते चलते बात हुआ कनान। तो जब कनान के लिए वह बुलाया गया, तो उसने जब परमेश्वर से उसने भी बात किया होगा, ठीक है परमेश्वर मुझे अब कनान के लिए बुलाया, मैं कनान जा रहा हूँ, मैं आपकी आवाज़ को सुनकर कनान जा रहा हूँ, मगर मुझे इतना तो बता दो आपका ठिकाना कहाँ है, आप कहाँ पर रहते हैं। तो परमेश्वर का वचन मनन करते वक्त हमें मालूम चलता है, परमेश्वर ने उसको बोला स्थिर रहने वाला नगर। जब कनान के लिए वह बुलाया गया, तो रास्ते में जब बात हुआ कनान के लिए, तो उसने परमेश्वर से बात किया होगा, ठीक है परमेश्वर आपने मुझे मेरे देश से बुलाया, मैंने अपने देश को छोड़ दिया, मैंने अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, मैंने अपने बाप के घर को छोड़ दिया, ठीक है कनान के लिए बुलाया, मैं कनान के लिए जा रहा हूँ, मगर मुझे इतना तो बता दो आपका ठिकाना कहाँ है। तो परमेश्वर का वचन मनन करते वक्त मालूम चलता है परमेश्वर ने उसके ऊपर कुछ प्रकट करके दिया है। आइए उस वचन को पढ़ेंगे। आइए इब्रानिया में आएंगे। उसका 11 अध्याय उसका 8 वचन से पढ़ना शुरू करते हैं। हिंदी में पढ़ेंगे। इब्रानी उसका 11 का 8 से शुरू करेंगे। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था। मीरास में क्या लेने वाला था? कनान। मीरास में लेने वाला था। जी आगे। और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। देखो उसको कुछ मालूम नहीं है, ये ना जानता था कि मैं किधर लगा जाता हूँ। तो भी निकल गया। इसका मतलब जब निकला है तो रास्ते में बात हुआ है उस देश के लिए जिस देश के लिए परमेश्वर उसको बुलाया है, कनान के लिए बुलाया है। जब कनान के लिए बुलाया गया तो रास्ते में चलते चलते जब परमेश्वर उसको कनान बोला, तो रास्ते में चलते चलते अब्राहम ने भी उसके साथ जरूर परमेश्वर से बात किया होगा, ठीक है परमेश्वर मैं कनान जाने के लिए तैयार हूँ, मगर आपका ठिकाना वो भी तो मुझे बताओ। वचन मनन करते वक्त मालूम चलता है, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं मनन करते हैं तो हमें स्पष्ट मालूम चलता है परमेश्वर ने उसके ऊपर कनान से भी उत्तम कुछ दिखा दिया। क्यों कनान से उत्तम दिखा दिया? कनान के लिए बुलाया गया, मगर कनान में पहुंचकर भी उसका कनान में मन क्यों नहीं लग रहा? तो क्योंकि उसने कनान से उत्तम कुछ बढ़कर कुछ देखा है, क्योंकि परमेश्वर के साथ उसका बात लगा है। जब उसका परमेश्वर के साथ जब बात हुआ तो परमेश्वर जब उसके ऊपर जब प्रकट किया है तो परमेश्वर का वचन बताता। आइए वचन पढ़ेंगे। विश्वास ही से अब्राहम
जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था और ये ना जानता था कि मैं किधर लगा जाता हूँ तो भी निकल गया विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में पराये देश में परदेसियों के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, मतलब उसी देश के प्रतिज्ञा के वारिस थे। तंबुओं में वास किया। खुद तंबुओं में नहीं वास कर रहा, बल्कि अपने पुत्र और अपने पोते को भी तंबुओं में उसने उनका भी वास करा दिया। वह तंबुओं में वास कर रहे हैं। क्यों तंबुओं में वास करें? उसका क्या कारण है? उसका क्या रीजन है? क्योंकि कनान से कुछ बढ़कर परमेश्वर उसके ऊपर प्रकट किया है। जो अब्राहम ने जब परमेश्वर के दिल की बात को बोल दिया, परमेश्वर भी चाहता था कि ये मेरे दिल की बात बोले, तो परमेश्वर ने एकदम उसके ऊपर अपने दिल की बात को जब प्रकट कर दिया, तो परमेश्वर का वचन बताता है, आगे वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था। उस स्थिर नींव वाले देश की बाट जोता था जी, जिसका रचने वाला, फिर से इस वचन को रिपीट करें, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था। उस नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। देखो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर ने उसके ऊपर कुछ प्रकट कर दिया। कनान के लिए बोला, मगर अब्राहम की नजर किधर तक चला गया? कनान देश तो इस पृथ्वी के ऊपर है, मगर जो स्थिर रहने वाला नगर वो वह इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है। क्योंकि ये पृथ्वी अभी मिटने वाला है। अभी इधर अगर देखा जाए, इस पृथ्वी के ऊपर थोड़ा गौर करें, मनन करें, तो इसका बुनियाद नहीं है। इसको परमेश्वर ने पानी के ऊपर इसको रखा हुआ है। जैसे ऊपर हम अपने आसमान को देखते हैं, इसको भी परमेश्वर ने हवा में शून्य में लटका कर रखा है। इसका भी बुनियाद नहीं है। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा क्या किया है? आसमान को अभी तक स्थिर किया हुआ है। परमेश्वर के वचन के द्वारा आसमान इधर हमारे ऊपर खड़ा है। उसी प्रकार परमेश्वर ने इस पृथ्वी को पानी के ऊपर रखा है और इस पृथ्वी का बुनियाद नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार ये पृथ्वी अभी तक खड़ा है। मगर अब्राहम ने क्या देखा है? कनान के लिए बुलाया गया, मगर उसने देखा क्या है? कनान से कुछ बढ़कर जब देख लिया, तो कनान जब पहुंचा है, कनान पहुंचकर भी उसका मन कनान के ऊपर नहीं लग रहा। उसका मन स्थिर रहने वाले उस नगर की ओर लग गया, जो परमेश्वर ने उसको चलते चलते रास्ते में क्या कर दिया। जो उसके साथ जब बात लगा, तो परमेश्वर उसके साथ उसके ऊपर जब प्रकट करके दे दिया, तो उसका नजर किधर तक जा रहा है? तो परमेश्वर का वचन बताता, स्थिर रहने वाला नगर, उसको उसने विश्वास की आंखों से देख लिया। जब उसको देख लिया, अगर जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ तैयार किया है, तो यदि मुझे और आप सबको वह देखना है, तो उसके लिए हमारा आत्मिक आँख खुला होना जरूरी है। हमारा विश्वास का आँख खुला होना जरूरी है। हम विश्वास की आंखों से, आत्मिक आंखों से हम स्पष्ट उस नगर को देख सकते हैं। जमुना के ऊपर प्रभु ने प्रकट करके दिया है, नया आकाश, नया पृथ्वी।
पौलुस कैसे आत्मा में तीसरे स्वर्ग में उठकर सब कुछ उधर देख कर आया है। परमेश्वर कैसे एक एक बात को खोल कर अपने लोगों को देता है, जो सच में उसके लिए जो अपने अंदर भूख प्यास रखते हैं। परमेश्वर उनकी आंखों को खोलता है, आत्मिक बातों को प्रकट करता है, जो परमेश्वर ने जो अपने लोगों के लिए जो तैयार किया हुआ है। तो जो आत्मिक तौर पे जो आशीष है, वो एक एक बात को परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर खोल कर कैसे प्रकट करता है, बताता है। इन सब बातों को वही देख सकते हैं, इन बातों का अनुभव वही कर सकते हैं जो सच में परमेश्वर के खोजी हैं, जो इस संसार को चाहते हैं, पृथ्वी को चाहते हैं, पृथ्वी की वस्तुओं को चाहते हैं, जो सब कुछ नाश हो जाने वाला है। उनको पर परमेश्वर कैसे प्रकट करके देगा। खाली वे ज्ञान के तौर पे सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, मगर जैसे प्रैक्टिकल उन्होंने अनुभव करना है, वैसे वे अनुभव करके नहीं चल सकते, क्योंकि उनका मन किधर लगा है। कितनों का तो बुलाहट बदल गया, कितनों का बुलाहट हो सकता है शुरू में जब परमेश्वर के पीछे निकले, परमेश्वर की आवाज को सुनकर निकले, चलते चलते उनका बुलाहट क्या हो गया, बदल गया। हमारा बुलाहट दो नहीं, बल्कि यदि हम सब प्रभु के लोग हैं तो हम सब का बुलाहट एक बुलाहट है, दो बुलाहट नहीं है। आपका और मेरा बुलाहट अलग नहीं है, हम सब का बुलाहट एक ही बुलाहट है, दो नहीं है। मैं और आप सब स्वर्गीय सयोन के लिए बुलाए गए हैं, मगर कितनों का मन चलते चलते संसार में लग गया, संसार की बातों के ऊपर लग गया, जिसके कारण कितनों सेवकों ने, कितने विश्वासी लोगों ने अपना बुलाहट को क्या कर दिया, खो दिया। अपने दर्शन को उन्होंने क्या कर दिया, खो दिया। उनका दर्शन किस में बदल गया, बड़ा आदमी बनने में बदल गया, बड़ा सेवा में बदल गया। बड़ा सेवा तो मिलेगा, अजीब अद्भुत काम भी होंगे, चमत्कार भी होंगे, मगर याद रखना आप सबने अपनी बुलाहट को खो दिया है। जैसे संत पत्रस बोलते हैं, अपने बुलाए जाने को भली भांति सिद्ध करने का प्रयास करो, अपनी बुलाहट को पक्का करो। मेरा और आप सबका बुलाहट दो नहीं है, हम सबका बुलाहट एक है। मैं और आप सब एक ही बुलाहट के द्वारा बुलाए गए हैं। हमारा सबका बुलाहट स्वर्गीय सयोन बुलाहट है। हमारा सबका एक ही दर्शन है, दो दर्शन नहीं है। इधर तो थोड़ा हम गाड़ी में घूम लेंगे, एसी वाला गाड़ी हमारे नीचे हो सकता है, हमारा बंगला हो सकता है, बड़ा कोठी हो सकता है, जिसके रूम अलग अलग एसी वाले हो सकते हैं, हमारा अच्छा बेड हो सकता है 50,000 वाला हमारा बेड होगा, ऊपर में बिछाने वाला चादर 20,000 का होगा। मगर याद रखना, आपका बुलाहट ये नहीं है, ये तो शैतान ने आपकी बुलाहट को क्या कर दिया, असली आपका बुलाहट आपसे छीन लिया। आपको नाश हो जाने वाला वस्तुओं का बुलाहट आपको दे दिया, इस नाश हो जाने वाला इस पृथ्वी का बुलाहट आपको दे दिया। जैसे संत पत्र से बताता है, ये पृथ्वी सब आपको अपनी वस्तुओं के समेत सब कारागरी सने सब जल बल जाएगा। जिन्होंने इस पृथ्वी के ऊपर मन लगाया है, वह सब इस पृथ्वी के साथ जल बल जाएंगे। यदि आप सब इस आवाज को सुनते हैं, तो इस आवाज को सुनकर अपनी बुलाहट को पहचान कर इस संसार में से निकलकर जल्दी से दौड़कर अपनी बुलाहट को पहचानते हुए परमेश्वर की ओर अपना मुख मोड़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर चलना शुरू करें।
अपने लक्ष्य की ओर भागें। आप सबका जो लक्ष्य है वो स्वर्गीय सिय्योन का लक्ष्य है। शैतान ने आपको भरमाया, धोखा देकर, जैसे हवा को उस फल के प्रति आकर्षित किया, वैसे ही आप सबको आकर्षित उसने इस पृथ्वी के लिए, इस पृथ्वी की वस्तुओं के लिए आपको आकर्षित कर दिया। तो आपका दर्शन, आपकी बुलाहट क्या हो गया? बदल गया। मगर मेरे और आप सबके जीवन के लिए जो उसका बुलाहट है, एक ऊंचा बुलाहट है। इस पृथ्वी का बुलाहट नहीं है, बड़ा आदमी बनने का बुलाहट नहीं है, एसी वाला गाड़ी का हमारा बुलाहट नहीं है। हमारा बुलाहट एसी वाला बंगला नहीं है। हमारा सबका बुलाहट स्वर्गीय सिय्योन का बुलाहट है। उसके लिए मैं और आप सब बुलाए गए हैं। मैंने और आप सब ने अब्राहम के जीवन से सीखना है अपनी बुलाहट के लिए, अपनी बुलाहट को पहचानना है। यदि मैं और आप सब अपनी बुलाहट को अच्छे से नहीं पहचान पाए तो एक दिन हमारा सबका नाश हो सकता है, क्योंकि ये पृथ्वी सब आपो अपनी कारागरी समय सब जल बल जाएगा। जिनने इस पृथ्वी के ऊपर मन लगाया वह भी एक दिन जल बल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है ये आकाश सन्नाटे की तरह सब जाता रहेगा। ये पृथ्वी सब अपनी कारागरी, सब वस्तुओं समेत सब जल बल जाएगा, सब जाता रहेगा। सबको परमेश्वर क्या करेगा? भस्म कर डालेगा, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक रहने वाला नहीं है। जब परमेश्वर के चुने हुए लोगों का गिनती जब पूरा हो गया, जिन्होंने अपनी बुलाहट को पहचान लिया, अपनी बुलाहट को पक्का कर लिया, जब समय आएगा प्रभु यीशु मसीह की करेगा। यीशु मसीह अपने लोगों को इस संसार से बुलाएगा और इस पृथ्वी का क्या कर देगा? अंत कर डालेगा। इसलिए मुझे और आप सबको अपनी बुलाहट को पहचानना है। भली भांति अपनी बुलाहट को पहचानने का यत्न करो और उसके साथ साथ उसको पक्का करने का भी क्या करो? प्रयास करो, सिद्ध करने का, भली भांति सिद्ध करने का यत्न करो। ऐसा न हो कि कहीं लेने के देने पर जाएं। जब हम संसार को पाने के पीछे, धन दौलत को पाने के पीछे, धन दौलत को पाने के पीछे, संसार को पाने के पीछे में हो सकता हमारा भी नाश हो जाए, क्योंकि धन दौलत ये सदा रहने वाला नहीं है। ये पृथ्वी सदा रहने वाला नहीं है, क्योंकि अब्राहम को जब परमेश्वर ने कनान के लिए बुलाया, उसका नज़र किधर तक गया? दूर तक। वो तो पुराने नियम का है, तो मेरा और आप सबका नज़र किधर तक जाना? अब्राहम से भी आगे तक हमारा नज़र जाना। वो तो पुराने नियम का कनान के लिए बुलाया गया, मगर नज़र उसका स्थिर रहने वाला नगर। तो मेरा आप सबका बुलाहट अब्राहम की तरह हमारा नज़र इस पृथ्वी के ऊपर नहीं, बल्कि स्थिर रहने वाला नगर की ओर हमारा नज़र जाना। वही है हमारा बुलाहट, जो कभी नाश होने वाला नहीं, क्योंकि परमेश्वर अविनाशी है। जो अपने लोगों के लिए जो उसने जो कुछ तैयार किया है, जिसके लिए उसने बुलाया है, वह अविनाशी है, वह ना मिटने वाला आशीष है, वह सदा स्थिर रहने वाला आशीष है। अगर प्रभु का इच्छा है तो इससे आगे अगली क्लास में हम देखेंगे। आइए इन वचनों के ऊपर मनन करें और अपने आप को जांच कर देखें, प्रार्थना करें।